नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज की ये बायोलॉजी की क्लास 4 है। इसमें चैप्टर हम लोग 4 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी की जो शाखाएं होती हैं वो काफ़ी हमारे पूछा जाता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आपका यूपीपी हो, सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसमें हमने लगभग 60+ शाखाएं ली हैं जो बायोलॉजी की हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। पहली हमारी शाखा क्या है? कोशिकी यानी साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो साइटोलॉजी जो अध्ययन होता है वो कहलाता है, इसके अंदर हम कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जो साइटोलॉजी है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे, कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन करते हैं। कोशिका क्या है? हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, कोशिका कहलाती है। ठीक है, कोशिका की अगर खोज की बात करें तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉग ने की थी। ठीक है, जो कि मृत कोशिका थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हॉग ने की थी। ठीक है, दूसरी हमारा जो शाखा है वो क्या कह रहा है? अकारकी। अकारकी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवों की संरचना का अध्ययन करते हैं। फिर है शरीर की यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम किसका अध्ययन करते हैं? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। नंबर 4 आता है औतकी। औतकी होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं वो जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों का। ठीक है, ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी शब्द का संबंध किससे है? ऊतक से है, ऊतक विज्ञान से है। अगली हमारी जो शाखा है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं जीवों एवं वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। अगले हमारा कार्की को कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जैविक क्रियाओं और पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक, अनुवांशिकी में किसका अध्ययन करते हैं? जैसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। इसमें हम जीवों में पाए जाने वाली समानता एवं विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन कहते हैं। जेनेटिक्स के फादर कौन कहलाते हैं? ग्रेगर मेंडल कहलाते हैं। ठीक है, अगले जो हमारी शाखा है वो क्या है? जीवाश्मिकी। जिसका अध्ययन करते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मों यानी फोसाइल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फोसाइल का अध्ययन करते हैं। अगली जो हमारी शाखा है वो है विष विज्ञान। विष विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं टैक्सिकोलॉजी। इसमें अध्ययन किसका करते हैं हम? विषैले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अगला है परजीविकी। परजीविकी में हम इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? परजीविकी को इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो अध्ययन करते हैं परजीवों का अध्ययन। अगला है रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन करते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में किसका पालन होता है? मधुमक्खियों का पालन होता है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरियोलॉजी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवाणु विज्ञान है तो इसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगर बात करें जीवाणु विज्ञान में, अगर हम जीवाणु की बात करें, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने की थी। और इन्होंने ही पहली क्या की थी? इन्होंने ही पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। तो बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की, इन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की, इन्होंने ही स्पर्म सेल की खोज की थी, इन्होंने ही आरबीसी की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने आरबीसी की खोज की, स्पर्म सेल की खोज की, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज की। ठीक है, बढ़ते अपने अगली शाखा की तरफ। हमारी शाखा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को हिंदी में ऐसे लिखते हैं रेशम कीट विज्ञान कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में कहते हैं रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके पालन एवं रेशम निकालने की जो विधि होती है उसका अध्ययन किया जाता है। अगला है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर में क्या करते हैं? जो शहतूत के पौधा होता है पर जो रेशम के कीट के पालने की विधि का अध्ययन करते हैं। यानी जो हमारा क्या होता है, जो रेशम होता है उसको बनाने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक होता है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर में शहतूत के पेड़ पर क्या करते हैं हम? जो रेशम के कीड़े होते हैं उसका पालन करने का अध्ययन करते हैं, मोरीकल्चर कहलाता है। अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को इंग्लिश में कहते हैं पीसी कल्चर। इंग्लिश में पूछता है अक्सर। तो पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं, मछली पालन का अध्ययन करते हैं।
अगला है हमारा कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान को इंग्लिश में ही पूछता है आपका एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कीटों का अध्ययन कहते हैं, क्योंकि कीट विज्ञान से आप समझ जाएंगे कि कीट के बारे में कह रहा है, तो इंग्लिश में दे देता है एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो कीटों के अध्ययन से है। अगला हमारा कह रहा है विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अब वायरस की खोज किसने थी, इवानोवास्की ने की थी। किसने की थी, इवानोवास्की ने की थी। बढ़ते अपनी अगली शाखा की तरफ। अगली ब्रांच हमारी क्या सी है, तो अगली हमारी जो ब्रांच है वो है कवक विज्ञान। तो कवक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कवक एवं फंगी का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान जो होते हैं उसमें फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, वृक्ष एवं जो है झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। अगली हमारी शाखा है पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला है जो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन किया जाता है। अगली है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अगली हमारी शाखा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, सजावटी जो फूल होते हैं उनके संवर्धन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फूलों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, उद्यानों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला है विज्ञान यानी जो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं, तो एग्रोनॉमी में जो है खेती में उगाए जाने वाले फसलों एवं जो है मिट्टी का अध्ययन करते हैं। वैसे अगर केवल मिट्टी का अध्ययन पूछेगा तो हो जाएगा पेडोलॉजी, ठीक है। अगर पूछेगा किसका, मिट्टी का केवल अध्ययन पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे जो है विज्ञान नहीं है। अगला हमारा क्या है, सब्जियों की कृषि। सब्जियों की कृषि यानी ओलेरीकल्चर। वैसे ही इंग्लिश में ही इसको देता है ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। अगला है कंकाल विज्ञान। इसको इंग्लिश में ही देखता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हड्डी एवं यानी अस्थियों एवं कंकालों के तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगली शाखा की तरफ। अगली शाखा हमारी कौन सी है, अगली हमारी शाखा है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी को इंग्लिश में भी कार्डियोलॉजी करते हैं, हिंदी में हृदय विज्ञान कहते हैं। और जो है इसमें किसका अध्ययन करते हैं, हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। अगली हमारी शाखा है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करते हैं। अगले है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। अगली है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, दांत विज्ञान यानी दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दांतों के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। अगली हमारी शाखा क्या है, देख लेते हैं। अगली शाखा है हमारी कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मानवीय सौंदर्यता का अध्ययन करते हैं। किसका, मानवीय सौंदर्यता का अध्ययन करते हैं। अगली जो हमारी शाखा है मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगली शाखा हमारी है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगली शाखा हमारी क्या करें, सौरोलॉजी होता है, इसमें छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। अगला है सेरोलॉजी। यहाँ सौरोलॉजी है, यहाँ पे सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जो एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन करते हैं। एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन करते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अगला है, अगली हमारी शाखा की तरफ बढ़ते हैं। अगली शाखा हमारी कौन सी है, अगली शाखा है हमारी सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। अगली हमारी शाखा है जो है रेनकोलॉजी में किसका अध्ययन, मकड़ियों का करते हैं। फिर है निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी में क्या करते हैं, जो गोलकृमि होते हैं परजीवी उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, हमारी जो शाखा है त्वचा विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, इसमें त्वचा की संरचना का हम क्या करते हैं, एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं। अगली जो हमारी शाखा है वो कौन सा है, हिप्पोलॉजी। हिप्पोलॉजी में क्या करते हैं, नींद और का अध्ययन करते हैं। स्लीप जो होती है, नींद ना आना, आना, ज़्यादा आना, इसका अध्ययन करते हैं, हिप्पोलॉजी में करते हैं। अगली शाखा है हमारी जो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इम्यूनोलॉजी में जो है जंतुओं के शरीर में जो प्रतिरक्षा क्षमता होती है उसका अध्ययन, इम्यून सिस्टम किसका कितना अच्छा है, कैसे क्या है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी में। अगली हमारी शाखा क्या कह रही है, उसके बारे में जान लेते हैं, कीट शास्त्र। कीट शास्त्र अभी हमने ऊपर पढ़ा था एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। अगला हमारी जो शाखा है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक, तो इसीलिए जो है उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजाइमोलॉजी कहलाता है। ठीक है,
फिर है पेडोलॉजी। अभी हमने बात की थी पेडोलॉजी में क्या करते हैं, विभिन्न तरह की जो है मृदाएं जो होती हैं सॉइल का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सर्प विज्ञान का अध्ययन कहते हैं, किसका, सर्प विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। फिर है मोलस्का विज्ञान, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, मोलस्का और इनमें इनके खोलों का अध्ययन करते हैं, यानी मोलस्का संघ के जो जंतु हैं उनका अध्ययन, और उनके जो ऊपर पाए जाने जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो खोल होता है उसका अध्ययन कहलाता है मैलोकोलॉजी। अगली हमारी शाखा की तरफ बढ़ते हैं। अगली हमारी शाखा कौन सी, 51 नंबर की, ये हमारी होती है नियोलॉजी। नेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, नवजात शिशुओं का अध्ययन करते हैं। नियोंटोलॉजी में नवजात शिशुओं का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं। फिर है नीडोलॉजी। नीडोलॉजी में घोंसले का अध्ययन, घोंसला जो होता है चिड़ियों का उसका अध्ययन क्या कहलाता है, नीडोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, नीडोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, जो संसार जो हमारे पृथ्वी के बाहर का जो दुनिया है यानी जो ब्रह्मांड कहलाता है उसके हम अध्ययन करते हैं। अगला है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन, किडनी का अध्ययन कहलाता है। किडनी या गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो जो नेफ्रॉन होता है किडनी में क्या पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन के कारण ही इसको, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की कार्यात्मक इकाई होता है, इसीलिए हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी के अध्ययन को। अगली हमारी शाखा है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में हम केचुआ पालन का अध्ययन करते हैं। अगली हमारी जो शाखा है वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, फल सब्जी और बागवानी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। अगला है विटीकल्चर। विटीकल्चर में किसकी खेती करते हैं, मतलब किसका अध्ययन करते हैं, खेती करने का जो तरीका होता है किसकी, अंगूर की। तो अंगूर की खेती के करने के तरीके के नए नए इनोवेशन किए जाते हैं, उसे कहते हैं विटीकल्चर कहते हैं। फिर अगला जो हमारा 59 नंबर कह रहा है सिल्वेरी कल्चर। सिल्वेरी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, वृक्षारोपण का अध्ययन करते हैं। फिर है पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, मोतियों, पर्ल मतलब मोती होता है, मोती जो है उसका अध्ययन करते हैं, मोती पालन का अध्ययन करते हैं हम। अगला है हमारा जो एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में किसका, जलीय जो जीव होते हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगला और अंतिम हमारा क्या है, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, मत्स्य यानी मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब एक दो और हैं उनको देख लें। जैसे एक होता है हेरपेटोलॉजी। कौन सा होता है, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी का संबंध किससे है, तो इसमें जो है सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। सरीसृप, सरीसृप मतलब क्या होते हैं, जो जीव रेंग कर चलते हैं, जो जीव क्या कहते हैं, रेंग कर चलते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, उनका अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहता है। हर्पेटो मतलब पेट के बल चलते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो है जीव विज्ञान की शाखाएं हो गई। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।